बल से, ना शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का जो मेरा विषय है वो ये है ज्योति। इंग्लिश में इस प्रकार से बोलते हैं लाइट। ये मेरा टॉपिक है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज्योति के लिए कुछ कहना चाहता है, लाइट के लिए कुछ कहना चाहता है। लाइट का मतलब जो होता है कि वहां पर अंधकार नहीं है, वहां पर रोशनी है। लाइट जहां होती है वो अंधकार को कट करते हुए वहां पर ज्योति करती है, और जहां पर ज्योति है वहीं पर ही हम चीजों को सही तरीके से देख सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं। लेकिन जहां पर अंधकार है तो वहां पर चलने में बड़ी दिक्कत होती है। वहां अंधकार है, लेकिन उस अंधकार के अंदर अगर हम एक बल्ब लगा दें तो वो अंधकार को कट कर देगा और अपनी रोशनी को चमका देगा। इसी प्रकार से परमेश्वर भी जगत की ज्योति है, और जब हम ज्योति में चल रहे हैं तब हम लोग उसको चुनौती को साइड हटा कर रख सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तो ज्योति में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंधकार में तो नुकसान है। आपने कभी देखा होगा जो अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो बड़ा हताश में रहता है। उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां आती हैं, वो चुनौतियों से घिर जाता है, वो दब जाता है, वो अपने आप को बेसहारा समझने लगता है, वो सोचने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब वो अंधकार में है। और जो परमेश्वर की ज्योति में है, कोई भी चुनौती आ जाए उसको वो टेस्ट समझ के वो परमेश्वर के वचनों से चलेगा और टेस्ट समझ के उसको हटाता चले जाएगा। सो ज्योति के अंदर हमें उद्देश्य मिलता है। ज्योति के अंदर हम उस आईने के अंदर हम अपनी शक्ल को अच्छे से देख सकते हैं उस ज्योति में। लेकिन जब हम अंधकार में अपनी शक्ल को देखेंगे तो हम अपनी शक्ल को नहीं देख पाएंगे। हम सोच पा रहे हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। कभी भी नहीं। अंधकार तुम्हारे लिए नहीं है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ ज्योति है, और ज्योति का मतलब है शाइनिंग, चमकदार। तुम चमकीले हो जाओगे लाइक अ शाइनिंग स्टार। और वो कब होगा? वो जब होगा जब हम यीशु के पीछे हो लेंगे तो वो अंधकार में नहीं चल सकेंगे। आगे लगो, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। इस संसार के अंदर तुमको अंधकार मिलेगा, इस संसार के अंदर तुमको परेशानी मिलेंगी, लेकिन इसी संसार में रहते हुए तुम जीवन की ज्योति हो सकते हो। यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय की 12वीं आयत में इस प्रकार से बोल रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। और उसके बाद मत्ती की पुस्तक के 5वां अध्याय की 14 आयत में बोल रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जहां ज्योति होती है वह अंधकार नहीं आ सकता। इसका मतलब जहां तुम हो वहां पर शांति है, क्योंकि ज्योति तुम्हारे अंदर समाई हुई है। क्योंकि ज्योति जहां पर रहती है वह अंधकार कभी नहीं आ सकता। आमीन, हालेलुया। अंधकार कभी नहीं आ सकता। सो इसलिए हम बोल रहे हैं लाइट में जब तुम चलते हो तो तुम्हें अपने जिंदगी का उद्देश्य पता चलता है। संसारिक लोगों के जीवनों के अंदर जो अंधकार में है उनके पास ज्योति नहीं है। इसकी वजह से उनके पास जीने का उद्देश्य नहीं है। उनको बताओ कि परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से चलना है। उनको बताओ कि उस ज्योति में तुम कैसे चल सकोगे, और जब तुम ज्योति में चलते हो तो तुम कैसे आनंद में जीवन को जी सकते हो।
असली आनंद की बात जो है वो ये है कि यीशु जगत की ज्योति है, और जो भी कोई उसके पीछे हो लेगा वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा। आनंद बनाओ कि तुम ज्योति हो। समझ पा रहे हो? यू आर लाइट। सभी बोलेंगे मैं ज्योति हूं। ज्योति का मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो बुद्धि की बातें हैं। हालेलुया। जो मत्ती 5:14 कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। इसका मतलब ये तुम अलग सेवा कोने में बैठकर सेवा क्यों ना करो, छोटे से कमरे में बैठकर सेवा क्यों ना करो, तुम छिप नहीं सकते क्योंकि तुम ज्योति हो, और ज्योति फैलती है। तुम छिपाए नहीं जा सकते क्योंकि तुम ज्योति हो। और इस बात पर गर्व करो परमेश्वर के वचन पर कि तुमको कोई छिपाए नहीं रख सकता। हालेलुया। तुम बाहर आ रहे हो यीशु के नाम से। तुम कितनी भी छिपने की कोशिश भी कर लोगे तो भी तुम छिप नहीं पाओगे, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता क्योंकि तुम ज्योति हो। हालेलुया। बस उस ज्योति में चलने के लिए उस लोगों को चाहिए वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। ज्योति का मतलब है तुम्हारी आत्मा के अंदर भरपूरी के साथ, सामर्थ के साथ वचन भरा हुआ है, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। ये कितना सुंदर लिखा हुआ है ना यूहन्ना 8:12 में कि जो यीशु के पीछे हो लेगा वह कभी भी अंधकार में नहीं चल सकता। क्या आप इमेजिनेशन कर रहे हो इन वर्ड ऑफ गॉड को? क्या तुम इस शब्दों को अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में बसा रहे हो? ओ, मैं कभी अंधकार में नहीं चल सकता यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि तुम ज्योति हो। एक ज्योति जो अंधकार में व्यक्ति है उसको चमकाता है। निकालिएगा मेरे साथ 1 कुरिन्थियों की पुस्तक का 1 अध्याय और उसकी 30वीं आयत। परंतु उसी की ओर से जो तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारा ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। सो लाइट से हमें क्या मिलता है? हमें लाइट से मिलती है परमेश्वर का ज्ञान। हमें मिलता है लाइट्स के द्वारा। जितना तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानोगे उतने तुम शानदार होते जाओगे, चमकीले होते जाओगे, चमकते जाओगे, उस रोशनी में बढ़ते चले जाओगे जितना तुम्हें परमेश्वर का प्रकाशन होगा वचनों का। आप समझ पा रहे हैं? सो लिखा हुआ है परंतु उसी की ओर से जो तुम में मसीह यीशु में हो। लाइट से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है पवित्रता, धर्म और छुटकारा, डिलीवरेंस। सो ये 3 चीज हमको मिलता है। सो लाइट का तो मैंने आपको ये समझा दिया, लेकिन डार्कनेस क्या है, अंधकार क्या है? जो व्यक्ति अपने लाइफ को, जो व्यक्ति अपने जीवन को वो पाप में व्यतीत करता है, इसका मतलब उसके जीवन में अंधकार है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को ज्योति में व्यतीत करता है, इसका मतलब वो क्या ठहरेगा? पवित्रता, धर्म और छुटकारा उसके जीवन में होगा। सो लाइट को और जानो, लाइट को और समझो अपने लाइफ के अंदर, ताकि तुम लाइट ऑफ लाइफ बन सको। जब तुम परमेश्वर के वचनों की अधीनता में, जब तुम अपने वचनों के, उस परमेश्वर के वचनों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हो, इसका मतलब कि तुम ज्योति में ऑलरेडी चल रहे हो। जब तुम अपने जीवन को व्यतीत करते हो परमेश्वर के वचनों की अधीनता में, वचनों के साथ, इसका मतलब कि तुम उस ज्योति में चल रहे हो। सो लाइट का मतलब क्या है? लाइट क्या सिंबलाइज करता है? लाइट सिंबलाइज करता है, लाइट जो दिखाता है वो दिखाता है पवित्रता। दूसरी चीज लाइट दिखाता है गुडनेस, अच्छाइयां। जो लाइट में चलता है वो दिखाता है, लाइट का मतलब है नॉलेज, जिसे बोलते हैं बुद्धि। लाइट का मतलब होता है विजडम। लाइट का मतलब होता है ग्रेस। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी के ऊपर आती चली जाएगी जो लाइट के अंदर पाई जाती हैं। लाइट में पाई जाती है आशा, होप। लाइट में पाया जाता है परमेश्वर का प्रकाशन, रोशनी, रेवलेशन। आप समझ पा रहे हैं? सो जो अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को जो पाप में व्यतीत करता है, उसके जीवन के अंदर अंधकार है। इसका मतलब वो अभी ज्योति में नहीं आ पाया है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता की पुस्तक का 74वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचारों के घर से भरपूर है। अंधकार में कौन है? जो अत्याचार को देख रहा है या कर रहा है दूसरे मनुष्य के ऊपर। वो अंधकार में उसका जीवन बसा हुआ है।
परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलता है जो लाइट में चलना चाहता है, जो लाइट के अंदर रोशनी में और रोशनी को आनंद में जीना चाहता है। परमेश्वर कहता है मेरे संग फेलोशिप रखो क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति क्या करती है? हैप्पीनेस को लाती है। ज्योति क्या करती है? खुशी को लेकर आती है। कभी आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा जब लाइट चली जाती है कि बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, ओ लाइट चली गई। और जैसी लाइट आ जाती है तो बच्चे बड़ा जोर से बोलते थे लाइट आ गई। ये परमेश्वर के लोगों, ये वो ज्योति है परमेश्वर की जो कि तुमको खुशी देती है तुम्हारी आत्मा में। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, क्या लिखा है? क्या सुन पा रहे हो कि नहीं? क्या लिखा है? उसी प्रकार से, जो दिए नीचे नहीं रख रहे हैं लेकिन क्या रखते? दीवट पर, मतलब ऊपर। क्या लिख रहा है? उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, शाइन हो। तुमको इतना करना है कि तुम अपने आप को वचनों में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ और भरते जाओ। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, क्या चीज? भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई कर सके। इसलिए सभी लोग बोलेंगे मैं शाइन हो रहा हूं यीशु के नाम से। जोर से बोलेंगे मैं शाइन हो रहा हूं यीशु के नाम से। मैं चमक रहा हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, बल तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने इस प्रकार से बोला। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, तुम चमक जाओगे, तुम चमकीले हो जाओगे, तुम शानदार हो जाओगे जब तुम परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी के अंदर, अपनी स्पिरिट के अंदर बसाने लग जाओगे। गॉड वॉन्ट्स कि यू शुड शाइन ऑन द पीपल्स फेस। तुम लोगों की शक्लों के सामने तुम चमकदार हो जाओ। परमेश्वर तुमको अलग दिखाना चाहता है। परमेश्वर तुमको अलग बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम यूनिक हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम एक अलग दिखो, दूसरे लोगों से अलग दिखो। और इसके लिए परमेश्वर पता है क्या करता है? सबसे पहले परमेश्वर जब तुमको चाहता है कि तुम अलग दिखो, यूनिक हो, परमेश्वर तुमको उस भीड़ में से अलग करता है। जब परमेश्वर तुमको भीड़ में से अलग करता है तो तुम अकेले रह जाते हो, लेकिन उस समय घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर चमका रहा है। हालेलुया। तुम्हें उस समय परमेश्वर चमका रहा है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मेरे संग निकाल के पढ़िएगा। आप जगत की ज्योति हो, तुम पहले से चमके हुए हो, लेकिन परमेश्वर और शाइन लाने के लिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, कुछ देना चाहता है। निकाल के पढ़िएगा यशाया की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यशाया 48 का 10 क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर तुम्हारे जीवन को चमकाना चाहता है। तो परमेश्वर जब जीवन को चमकाता है, परमेश्वर तुम्हें भीड़ में से अलग करता है। और जब तुमको अलग करेगा तो तुम अकेले रह जाओगे, अकेले हो जाओगे। उस समय घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस अकेलेपन में तुमको चमकाना चाहता है, शाइन कर रहा है, तुमको पॉलिश कर रहा है। जब तुम सोचो कि यार मेरे ऊपर ये सारी चुनौती क्यों आ गई हैं, परमेश्वर उस समय तुम्हें पॉलिश कर रहा है। क्या लिखा है? यशाया की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। निकाल के पढ़ें। देख, मैंने तुझे निर्बल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। सुना आपने? लिखा है यशाया 48 के 10 में लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी की नाई नहीं, पर मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझको चुन लिया है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुमको चमकाऊंगा, मैं तुमको शाइनिंग कर दूंगा। चांदी जैसे शुद्ध करने के लिए उस आग में डालते हैं, उस भट्टी के अंदर डालते हैं, उस चांदी को चमकाने के लिए, इसी प्रकार से मैं भी तुझे उस विपत्ति में डालूंगा ताकि तू शुद्ध हो जाए, चमकदार हो जाए। हालेलुया। इसलिए वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ कुरिन्थियों की पुस्तक में कि तुम्हारा पल भर का हल्का सा कलेश तुम्हारे लिए अपरंपार महिमा को लेकर आता है। तो तुम अपने लाइफ को कैसे ले रहे हो उस ज्योति के अंदर? ये चुनौतियां, ये टेस्टिंग तुम्हारी जिंदगी की तुमको शाइन करेगी, तुमको शाइन करेगी। आप आनंद में जीना चाहते हो तो परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है
कि मैं तुझको विपत्ति की भट्टी में डालकर तुझ पर शुद्ध करूंगा, तुझे मैं शुद्ध करूंगा। और सेलिब्रेट कीजिए ज्योति के लिए, सेलिब्रेट कीजिए अपने लिए कि मैं जगत की ज्योति हूं, क्योंकि वो ज्योति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अब तुमको दे दी है। अभी आप लोगों ने समझ लिया कि तुम कैसे चमकीले होते हो, अभी आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे तुम शानदार होते चले जाते हो। जब तुम उस परीक्षाओं की भट्टी में जब तुम डाले जाओगे और जब तुम्हारा कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं होगा बल्कि तुम उसको सामना करोगे, तुम शाइन हो रहे हो। घबरा जाते हैं बहुत सारे लोग, "ओ, प्रभु तो है ही नहीं, प्रभु ने मेरा साथ छोड़ दिया है।" अब समझ में, ऐसे शब्दों को मत बोलो। ज्योति वाला मनुष्य ऐसे शब्दों को नहीं बोलता है, समझ पा रहे हो? ज्योति वाला शब्दों को जो बोलता है, ज्योति वाला मनुष्य, वो बोलता है आनंद में। और उस भट्टी में जब चुनौतियों की भट्टी में जब डला होता है तो वो ये देखता है कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूं। इसलिए परमेश्वर बोलना चाहता है क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति का मतलब है यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इस बुद्धि का इस्तेमाल करो, राइट टाइम राइट प्लेस, उस परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलो, क्योंकि तुम वो हल हो, सारी समस्या का हल तुम हो। तुम अगर तुम ज्योति हो तो किसके ऊपर हो? तुम ज्योति किसके ऊपर ठहराए गए हो? यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय और उसकी 6 आयत को निकाल के पढ़े। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है। क्या लिखा है? उसने मुझसे यह भी कहा, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने हाँ। और इज़राइल के रक्षित लोगों को हाँ। लौटा ले आने के लिए हाँ। मेरा सेवक ठहरे। ओके, आगे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। कोई आनंद हो सकता है इन वचनों को सुनने के बाद? आमेन, हालेलुया। लिखा हुआ है कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। तो तुम उन लोगों के ऊपर ज्योति हो। वो तुमसे सलाह लेंगे, इसका हल कैसे कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन बता दो, क्योंकि तुम उनके ऊपर ज्योति ठहराए गए हो जो कि परमेश्वर की ओर से है। बस तुमको एक काम करना है, वो ये है परमेश्वर के साथ फेलोशिप रखो, उस घनिष्ठ रिश्ते को बनाओ परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो जीवन में जो तुम्हारे काम में आएगा, जो जीवन में अच्छे ज्योति से तुम चमक सकते हो, वो परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। उसके माध्यम से तुम चमक सकते हो। अपनी परिस्थितियों से लेकर कभी घबराना नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर तुमको कठोर बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग। क्या लिखा हुआ है? तुम उस मैं तुझे जाति जाति के लोगों के लिए ज्योति ठहराऊंगा, वो लाइट ठहराऊंगा, ताकि मेरा उद्धार पृथ्वी की ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। परमेश्वर तुम्हारी ज्योति को फैलाना चाहता है। कुलुस्सियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 अध्याय की 27वीं आयत में लिखा हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। लिखा हुआ है होप ऑफ ग्लोरी इज इन यू। लिखा हुआ है कि महिमा की आशा तुम में रहती है। जहां पर यीशु है वहां अंधकार रह सकता है, जहां यीशु है वहां गरीबी रह सकती है। जिसको रखनी है गरीबी वो रखे है, लेकिन मैं यीशु के नाम से उस गरीबी को रिजेक्ट करता हूं अपनी लाइफ से, अपनी सेवा से, इन द नेम ऑफ जीसस। तुम परमेश्वर के वचनों को कैसे ले रहे हो अपने स्पिरिट के अंदर? तुम्हारे साथ वो होता है जो तुम अपनी जीभ से बोलते हो। आर यू लिविंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? जो कि परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। थिंक बिग बिकॉज योर गॉड इज बिग। बड़ा सोचो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। तुम्हें मिलता छोटा है, कम है, इसलिए क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है, क्योंकि तुम बहुत छोटा सोचना चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार सोचना चाहते हो। उत्पत्ति की पुस्तक का 24वां अध्याय है, उसकी 1 आयत। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था हाँ। और उसकी आयु बहुत थी। हाँ। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सुना आपने? लाइट का मतलब क्या है? हे, आप लोग सुन पा रहे हो? लाइट का मतलब क्या है? सुन पा रहे हो? लिखा हुआ है इब्राहिम वृद्ध था, मतलब बूढ़ा हो गया था, और उसकी आयु बहुत थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहिम से ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है, सब बातों में।
और पता है क्या, इब्राहिम जब अपने घर से निकला, इब्राहिम का पिता जो तेरा था, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि इब्राहिम पहले से अमीर था, पहले से अमीर था। उसके पापा बिजनेसमैन थे, उसके फादर। लेकिन उसने सब चीजों को छोड़ के, वो सब बिजनेस को छोड़कर, वो अपने खानदान के लोगों को छोड़कर वो निकल पड़ा सेवा करने के लिए। परमेश्वर की आवाज आई, परमेश्वर की आवाज ने बोला कि इसको छोड़कर निकल, जो मैं तुझे दिखाता हूं। और उसने एक एक बातों को जो परमेश्वर ने उसके लिए रख रखा था, ध्यान से सुना परमेश्वर की आवाज को और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। अब्राहिम के जब एक भी बेटा नहीं हुआ, तो पता है क्या, परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं तुझको बेटा दूंगा, लेकिन उस समय तक हुआ ही नहीं उसके बेटा। उसकी पत्नी दूसरी जो हाजिरा थी, उसके द्वारा इश्माइल पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो पत्नी थी सारा, जो उसकी पत्नी थी, उसके द्वारा एक ही बेटा नहीं हुआ। सो उसकी पत्नी को शक होना शुरू हो गया कि मेरे द्वारा भी वंश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब्राहम उससे अपनी पत्नी से बोलता है कि परमेश्वर ने मुझसे बोला है तो जरूर होगा, सारा के दोबारा ही उत्पन्न होगा। आप समझ पा रहे हो? और वो एंड तक विश्वास रखा रहा परमेश्वर की बातों पर, एंड तक, जब तक एक बुढ़ापे की उम्र आ जाती है। व्यक्ति किसी और को आज की डेट में कोई कह देना तो वो विश्वास को तोड़ देगा, वो विश्वास को त्याग देगा, वो नहीं चल पाएगा उस विश्वास के अनुसार। इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहलाया जाता है, क्योंकि उसने एंड तक अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। उसने एंड तक जो परमेश्वर ने उससे बोली थी, उसने उस शब्दों को कभी त्यागा नहीं अपनी लाइफ से, कि उसने बोला है तो होगा। He said it means it will be done। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, यहोवा ने सब बातों में उसे आशीष दी थी, क्योंकि वो विश्वास अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। क्योंकि वो परमेश्वर की ज्योति, जो विश्वास के शब्द है, उस शब्दों के द्वारा, उस ज्योति के शब्दों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, उस ज्योति के शब्दों के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने उसके लाइफ में आनंद दिया, वो आशीष दी। आज के मनुष्य पता है क्या, मसीह में तो है, आनंद लेना चाहते हैं, आशीष लेना चाहते हैं, सब काम करना चाहते हैं, विश्वास से नहीं चलना चाहते, उस ज्योति में ज्यादा नहीं चलना चाहते। उस परीक्षाओं के दिनों में, परीक्षाओं की भट्टी में जब परमेश्वर डालते तो नहीं चलना चाहते। परमेश्वर के लोग, ऐसे लोग सावधान हो जाओ, परमेश्वर तुमसे ही कहना चाहता कि मैं तुमको उस आग की भट्टी में डालकर मैं तुमको चमकदार बना दूंगा, शानदार बना दूंगा, शाइनिंग करने वाला बना दूंगा, क्योंकि तुम अब जगत की ज्योति हो। परमेश्वर नहीं चाहेगा कभी भी उसके बेटे और बेटियां जो ज्योति में ऑलरेडी है वो अंधकार में जाए, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। इसलिए परमेश्वर, इसलिए मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, बोलता हूं, तुम्हारा जिंदगी ऊंचा जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा, नीचे जा ही नहीं सकता, तुम्हारा जीवन ऊंचा जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, और भरोसा रखो परमेश्वर के वचन पर कि परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है तो जरूर होगा। यही तो विश्वास है, यही तो परमेश्वर की ज्योति है। क्योंकि ज्योति क्या करती है, हमेशा चमकती है और फैलती है, छिप नहीं सकती। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तुमको कोई छिपा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ज्योति हो, तुम छिप ही नहीं पाओगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय की 2री आयत लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तुम्हारे जीवन में ज्योति कैसे आती? जब तुम यीशु को ताकते रहते हो, अपनी निगाहें यीशु के ऊपर टिकाए रहते हो, अपनी स्पिरिट उस परमेश्वर के वचन की अधीनता में टिकाए रहते हो, तुम्हारे अंदर ज्योति शानदार तरीके से चमकता जाता है। ठीक है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। किसके लिए? सुन पा रहे कि नहीं? किसके लिए रखा था? आनंद के लिए। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे बेटे बेटियां जो कि ज्योति में हैं, वो अपनी लाइफ में आनंद मनाए। वो नहीं चाहता कि तुम डिप्रेशन में जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम दुखी होकर जियो, वो नहीं चाहता कि तुम चिंता में पड़े रहो। नो नो, परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंद में इस पृथ्वी पर जियो। परमेश्वर एंजॉय चाहता है। यू वांट टू एंजॉय? आनंद में अपनी लाइफ को जियो। वो कब तुम आनंद में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो? जब तुम यीशु मसीह नासरी के ऊपर ताकते रहोगे, वचनों के अनुसार चलते रहोगे, तुम आनंद में जीवन को व्यतीत करते रहोगे। हालेलुया। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। अब ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। यीशु की ओर ताकते रहने का मतलब है कि तुम ज्योति में चल रहे हो और बढ़ रहे हो।
इसका मतलब यह है यीशु की ओर ताकते रहो ताकि तुम ज्योति में बढ़ सको, अंधकार से दूर हो जाओ और दूसरे लोगों को भी दूर कर दो, क्योंकि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तुम समस्याओं का हल करने वाले व्यक्ति हो। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक का 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा और जीवन की ज्योति पाएगा। सभी लोग बोलेंगे, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मैं अंधकार में कभी नहीं चलूंगा। अंधकार का मतलब समझते हैं क्या? अंधकार का मतलब, अंधकार का मतलब है कि तुम कभी भी मूर्खता के संग अपनी चालों को नहीं चलोगे। अंधकार का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर समस्याएं तो आएंगी लेकिन तुम समस्या को, सारी समस्या का हल निकाल लोगे। समझ पा रहा? तो बोलो कि मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मैं यीशु को ताकता हूं, मैं वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करता हूं, क्योंकि मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं। मेरे अंदर पवित्रता है, मेरे अंदर गुडनेस है, मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर विजडम है, मेरे अंदर ग्रेस है, मेरे अंदर होप है, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रकाशन है, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं। मुझको कोई छिपाए नहीं रह सकता, मैं शाइन हो रहा हूं, मैं चमक रहा हूं यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चमक रहा हूं यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, हम ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? इब्रानियों की पुस्तक का 13वां अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। अब ध्यान सुनिएगा, लिखा हुआ है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। ओ हालेलुया, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, यहां तक कि मुझे मेरी टेस्टिंग के समय भी परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, यहां तक कि परमेश्वर मेरी चुनौतियों के समय भी मुझे नहीं छोड़ेगा। ओ हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। 6वीं आयत में सुनिएगा, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, बेधड़क का मतलब पता है इंग्लिश में लिखा है कॉन्फिडेंस के संग, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें ना छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को कॉन्फिडेंस के संग कहते हैं, बेधड़क होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्या लिखा है? सुना हमने, लिखा हुआ, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है मैं बोल्डली कहता हूं, मैं कॉन्फिडेंस के संग कहता हूं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं कभी नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं समस्याओं का हल निकालने वाला व्यक्ति हूं क्योंकि मैं ज्योति हूं। परमेश्वर चाहता कि तुम ये सारी बातें बेधड़क होकर बोलो क्योंकि तुम ज्योति हो, और जहां ज्योति होती है वो क्या होता है? चमकदार होता है। जहां ज्योति होती है वो क्या होता है? वो कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता। परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना की पुस्तक का 20वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अभी हमने पढ़ा, यीशु ने बोला कि मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय की 14 आयत में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे संग जैसा करता है, इसका मतलब कि उसने परमेश्वर के संग भी वैसा ही किया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अब तुमको भेजता है ताकि तुम लोगों के जीवनों में ज्योति ला सको। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के संग हम तेरे चरणों में आते हैं और तुमसे बोलते हैं प्रभु, इन सभी लोगों को ज्योति का जो आज आपने वचन दिया है, धन्यवाद करते हैं, इनकी जिंदगी में और ज्योति चमका और उनको शाइनिंग दे, उनको चमकदार बना दे प्रभु यीशु के नाम से, ताकि ये जगत की ज्योति वो दिखाई दे सके इनके जीवन के द्वारा। धन्यवाद सारी बातों के लिए। वचन जिन्होंने सुना है इन सभी को आशीष कीजिएगा, यीशु नासरी के मान नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।